सभी का हमारे YouTube चैनल और क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पहले वीडियो में हमने अपलोड कर दिया है। इसका सेकंड पार्ट आज हम लोग देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसका जो पहला पार्ट है उसको देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। तो ये दिया हुआ क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कहना था तो दो नंबर्स है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट टू नंबर्स आर, एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। अब जो कंडीशन कह रहा है क्वेश्चन में वही हमको करना है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट बन गया। आगे है एंड वन नंबर इज 3 times द अदर। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 times है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया। अब हमको इसको किस मेथड से करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि किसी एक की x या y की वैल्यू की एक इक्वेशन से निकाल करके और दूसरे इक्वेशन में रखना होता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे इक्वेशन में हमें x की वैल्यू क्या है, 3y है। उसको उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 1 जैसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, ये मिल जाएगा। अब 3y में से y गया तो क्या हो जाएगा, बचेगा 2y इक्वल टू 26। तो y यहाँ से हमें कितना मिल गया, 13। तो एक नंबर तो हमें 13 मिल गया। अब दूसरा नंबर चाहिए, यानी कि x, इस इक्वेशन में उठा के रख देंगे। तो x इक्वल टू 3 इंटू वाई है, तो y की वैल्यू 13 रख दिया। तो x इक्वल टू 13 3 जा 39। ये हो गया हमारा पहला नंबर। तो पहला नंबर हो गया 39, दूसरा नंबर हो गया 13। तो इस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, the large of two supplementary angles, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree, find them। Question is, if the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree, find them। यानी कि कहने का मतलब है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो लेट करते हैं सबसे पहले कि दो जो एंगल होंगे हमारे वो कुछ x और y होंगे। तो लेट टू नंबर्स आर x एंड y। तो इनका जो सम होगा वो होगा 18, इनका जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। अच्छा, एक एंगल दूसरे एंगल से क्या है, 18 डिग्री ज़्यादा है, यानी इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 18 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो किसी एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। तो चलिए यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 18 डिग्री और प्लस y। अब इसको उठा करके पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x की जगह 18 डिग्री प्लस y और प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री।
तो यहाँ से 2i इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा 3 डिग्री, तो 2i कितना हो जाएगा, 180 में से 3 घटाएंगे तो 162 डिग्री मिलेगा। अब y यहाँ से निकालें तो क्या मिल जाएगा, 81 डिग्री मिल जाएगा। तो y तो मिल गया 81 डिग्री। अब हमें x चाहिए, तो x यहाँ से निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू 18 डिग्री और प्लस y है 81 डिग्री, दोनों को ऐड किया तो 8 और 1 9 और 1 और 8 9 यानी 99 डिग्री। तो एक एंगल क्या हो जाएगा 81 डिग्री और एक दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 99 डिग्री। ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम buys the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800 and 6 bat and इतना हो गया। फिर सी लेटर buys 3 bat and 5 ball for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. Each bat and each ball ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा। कह रहे हैं कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bat and 6 balls for rupees 3800. Letter C buys 3 bat and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each of bat and ball. तो देखिए क्या करते हैं, हम लेट करते हैं सबसे पहले कि जो कॉस्ट ऑफ बैट होगा, लेट कॉस्ट ऑफ बैट का जो कॉस्ट होगा उसको x मान लिया और कॉस्ट ऑफ बॉल का जो कॉस्ट है वो हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब कंडीशन के हिसाब से काम करेंगे कि 7 बैट और 6 बॉल का जो कास्ट है वो कितना 3800 रुपीज। तो 7 बैट, तो एक बैट का कास्ट कितना है x है, तो 7 इंटू एक्स, तो टोटल बैट का कास्ट हो जाएगा प्लस 6 बॉल और बॉल का कास्ट कितना है y, तो 6 इंटू वाई, तो टोटल कितने रुपए के बराबर हो जाएगा 3800 के। ये क्वेश्चन फर्स्ट हमारा बन जाएगा। अब सेकंड क्या है, 3 बैट एंड 5 बॉल, तो 3 और बैट की कास्ट कितनी है x, तो ये टोटल बैट का कास्ट हो जाएगा। फिर बॉल कितने हमारे, बॉल है 5, तो 5 इंटू वाई इक्वल टू 1750, इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम निकालते हैं कि कास्ट एक्स वाई की वैल्यू। तो चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड से हम कुछ निकाल लेते हैं x को, तो x निकालेंगे यहाँ से तो क्या मिलेगा, ये इधर आ जाएगा 1750 माइनस ये इसमें से आके घट जाएगा तो 5y और ये x ये डिवाइड हो जाएगा 3। अब इसको उठा करके हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो पुट इन इक्वेशन 1। जैसे ही इक्वेशन 1 में पुट किया तो क्या मिल जाएगा, 7x की जगह पे रखेंगे तो 1750 माइनस 5y बाई 3 प्लस 6y
इक्वल टू 3800 इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करके आगे देखते हैं कैसे होगा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 7 को पूरे बंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे आएगा, तो ये 3 को एल्सियम लेकर के इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो 12250, 7 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -7 5 35y और प्लस इस 3 6 18 हो जाएगा, 18y एल्सियम लेंगे इक्वल टू ये 3 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 11400 इतना हो जाएगा। अब इसको इसमें से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -17y, इसको इधर भेज दें तो ये बन जाएगा -850 बन जाएगा। माइनस से कैंसिल हुआ, y इक्वल टू 17 से इसको काटेंगे तो 5 बार में जाएगा तो 50, तो y आ गया 50। अब y की वैल्यू को उठा करके रख लेंगे x में, तो x क्या था, x इक्वल टू था 1750 माइनस 5y, 5 इंटू y की वैल्यू 50/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1750 माइनस 250/3 इतना करेंगे, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 500, क्योंकि इसको घटाएंगे तो 1500 मिलेगा और 1500 को 3 से डिवाइड करेंगे तो चल जाएगा 500 हो जाएगा। यहाँ से x हमको मिल जाएगा 500। तो बैट की कास्ट क्या हो जाएगी 500 और बॉल की कास्ट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 50। इस तरीके से कॉस्ट ऑफ बैट की कास्ट हो गई अपनी 500 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ बॉल जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 50 रुपीज़ हो जाएगी यहाँ से आपका। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट देखते हैं। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance 10 km, the charge paid is ₹105 and a journey 15 km, the charge paid ₹155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for a traveling a distance of 25 km? तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। कह रहे हैं कि एक टैक्सी है जिसका चार्ज है, जिसका फिक्स चार्ज है कुछ, और कुछ उसका चार्ज है जो चेंज होता है। जैसे कुछ किलोमीटर के लिए चार्ज उसका फिक्स है और जब उससे आगे हम जाएंगे तो कुछ वेरिएबल चार्ज यानी एक्स्ट्रा चार्ज हमको ऐड करके देना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो लेट करते हैं कि उसका जो फिक्स चार्ज है, लेट फिक्स्ड चार्ज जो है वो क्या है, वो है x, और जो वेरिएबल चार्ज है यानी जो चार्ज चेंज हो रहा है, चार्ज पर किलोमीटर जो चार्ज है वो है y मान लेते हैं कि x रुपीज़ है और ये y रुपीज़ है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि कुछ किलोमीटर के लिए तो फिक्स है, तो x प्लस यहाँ पे क्वेश्चन है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105। तो मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज x है और 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा आया है, तो 10 = 105 हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट बन गया। दूसरा है एंड एग्जैक्टली 15 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹155। तो जब 15 किलोमीटर जा रहा है तब उसका वेरिएबल चार्ज कितना होगा, 15y = वो 155 रुपये पेड कर रहा है, तो इतना हो जाएगा। उसका फिक्स चार्ज x है और जब वो 10 किलोमीटर चल रहा है तो उसको पर किलोमीटर चार्ज कितना आ जाएगा, 10 × y, हमने पर किलोमीटर चार्ज लिया है, टोटल उसका 105 रुपये चार्ज हो जाएगा। अगली कंडीशन में जब 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है तो x + 15 × पर किलोमीटर और टोटल 155 हो जाएगा। अब ये दो इक्वेशन हमें मिल गए। अब इन दोनों से हम इसका फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक से x की वैल्यू निकालेंगे। चलिए हम x से निकालते हैं फर्स्ट से।
तो 105 माइनस 10y हो जाएगा, और इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन सेकंड में पुट किया जैसे x की वैल्यू, तो ये मिल जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, अब 15 में से 10y घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 5y मिलेगा इक्वल टू 155 और माइनस 105। ये 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 155 में से इसको घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, 5 से घटा तो 10 मिलेगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। यानी चार्ज जो पर किलोमीटर है वो कितने रुपीज़ आ गया, 10 रुपीज़ आ गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए फिक्स चार्ज, तो x इक्वल टू किसी के क्वेश्चन में रख लें, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 105 माइनस 10 y था, यहाँ पे रखते हैं तो 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो गया 100, तो x क्या मिल गया 105 माइनस 100, ये हमको मिल जाएगा x जो है वो कितना 5। तो हमारा जो फिक्स चार्ज था वो कितना था 5 रुपीज़, और जो चार्ज पर किलोमीटर था वो कितना आ गया 10 आ गया। तो अब यहाँ से हमें ये दोनों चीज़ें मिल गई, फिक्स चार्ज यानी कि फिक्स्ड चार्ज जो हो गया वो कितना हो गया, 5 रुपीज़ हो गया। चार्ज पर किलोमीटर जो है कितना हो गया, वो हो गया 10 रुपीज़। इस तरीके से हमें ये दोनों मिल गए। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इसका अगला पार्ट है पार्ट में क्या है कि फैक्टर बिकम्स 9/11, a factor becomes 9/11 if 2 is added both the numerator and denominator। ये if 3 is added, if 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6। Find the fraction, तो क्या बताना, फ्रैक्शन बताना है कि फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। A factor becomes 9/11 if 2 is added both the numerator and denominator and 3 is added to becomes numerator divided 5/6। Find the fraction। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या तो हम पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन को तो लेट करते हैं, लेट फ्रैक्शन जो होगा वो क्या मान लेते हैं, x/y। मान लिया हमने कि एक फ्रैक्शन जो है वो क्या है, x/y है। अब दूसरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड करते हैं तो वो बन जाता है कितना, 9/11। तो 9/11 ये हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अगर हम, तो इधर आएगा तो 11x x में x प्लस 11 2 22 इक्वल टू 9y और प्लस 9 2 18। ये अब 11x माइनस 9y इक्वल टू, जब 22 में से 18 घटाएंगे तो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। क्वेश्चन 1 हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है कि अगर किसी फ्रैक्शन में हम 3 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये भी कितना हो जाता है, ये हो जाता है 5/6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y और 5 3 15। एक साइड लेते हैं तो 6x माइनस 5y और ये 15 में से 18 घटेगा तो प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, किसी एक से x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 6x इक्वल टू इनको सबको 0 इधर लेते हैं सबको, तो हो जाएगा 5y माइनस 3। तो x निकालें
तो हो जाएगा 5y माइनस 3/6। पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, x की जगह पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 11, x की जगह पे क्या रखेंगे 5y माइनस 3/6 और यहाँ से माइनस 9y है प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 55y माइनस 33, इस 6 को यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 54y और प्लस 24 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 55 में से 54 तो केवल y बचेगा, और इसको इसमें से घटाएंगे तो 24 36 और 3 33 तो हो जाएगा 7, ये इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो y मिल गया हमें 7, और इस y की वैल्यू को उठा के इसके अंदर रखेंगे तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा, यानी कि देखते हैं यहाँ से हटा के, तो देखिए y हमें इतना मिल गया, पुट करते हैं हम अपने किसी एक इक्वेशन रखते हैं यहाँ पर रख देते हैं तो x इक्वल हो जाएगा 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 माइनस 3/6 तो x इक्वल टू 5 7 या 35 माइनस 3/6 तो कितना आ जाएगा 32/6, 32/6 आ जाएगा। और 35 32 हो रहा है कहीं, चलिए y हमें कितना मिल गया है, y हमें 7 मिल गया है, y 7 मिलेगा, उधर से 9 मिलेगा, 9 मिल जाएगा क्योंकि 33 में से 24 घटाएंगे तो 9 मिल जाएगा, तो y हमें मिलेगा 9। ये थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि 33 में से 24 घटाएंगे तो 9 मिलेगा, 9 पे यहाँ रखेंगे, 9 का जो हो जाएगा 45, 45 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 42, तब यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 42/6, तो 6 7 जा 42, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो x भी मिल गया हमें, y भी मिल गया। अब हमारा जो फ्रैक्शन था वो क्या हो जाएगा, तो जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा x/y, यानी कि x हमारा 7 था और y हमारा कितना था 9 था, तो हमारा फ्रैक्शन हो गया 7/9। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, इसका अगला पार्ट, और इसका अगला पार्ट है 5 years hence the age of Jacob, 5 years hence the age of Jacob, the age of Jacob will be thrice, will be 3 times that of his son. 5 year ago, Jacob's age was 7 times that of its son. What are their present age? What are their present ages? तो ये हमारा क्वेश्चन। Can I 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो कह रहे कोई जैकोब है जिसका एज उसके सन के एज का जो है वो क्या है 3 टाइम्स है, और 5 years फ्रॉम हेंस 5 साल बाद में जो है वो जैकोब का एज जो हो रहा है वो हो जा रहा है 7 टाइम्स अपने सन के एज का। तो हम लोग मान लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा कि लेट जैकोब का जो प्रेजेंट एज है, जैकोब प्रेजेंट एज
उसको मान लेते हैं x, और सन का प्रेजेंट एज मान लेते हैं, सन प्रेजेंट एज वो क्या मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं y। ठीक है, अब 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद इनके प्रेजेंट क्या है, जो इनके एज क्या होगी, जेकोब एज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 5, और सन का जो एज होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y प्लस 5। ठीक है, अब हमारा जो कंडीशन है वो हो जाएगा कि x प्लस 5, यानी जैकोब के एज का 3 टाइम्स हो रहा है उसके सन का एज, ये हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया हमने, तो x प्लस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 3y प्लस 3 5 जा 15। तो एक साइड करें तो x और इसको y को इधर लाएंगे 3y, और इसको इधर लाएंगे 5 को, तो 15 में से 5 घटाएंगे तो 10। यहाँ से इक्वेशन बन गया 1, ये इक्वेशन 1 बन गया। अच्छा, और इक्वेशन पहला क्या था, दूसरा क्या है कि 5 years ago, ये तो हो गया कि 5 ईयर फ्रॉम एंस जो है ये 3 टाइम्स था, अब 5 years ago, तो इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया। अगला कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अगला कंडीशन दिया है कि 5 years from 5 years ago, 5 years ago क्या होगा, जैकोब का जो एज होगा, जैकोब एज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, और सन का जो एज होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y माइनस 5। कंडीशन क्या है, 5 years ago जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन एज, तो जैकोब का जो एज है x माइनस 5 है, वो 7 टाइम्स हो जाएगा y माइनस 5 उसके सन के एज के। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 5 इसको इक्वल टू किया 5 7y और माइनस 7 5 जा 35, तो x माइनस ये इधर आएगा 7y ये इधर आएगा, तो इक्वल टू माइनस 30। इक्वेशन सेकंड बन गया। इक्वेशन फर्स्ट ये बन गया, इक्वेशन सेकंड ये बन गया। इनको सॉल्व करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10 प्लस 3y, और इसको पुट कर दिया इन इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं इसको, तो 2 में पुट किया तो x की जगह क्या हो जाएगा 10 माइनस 3y, सॉरी 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे 3 में से 7 तो माइनस 4y इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 30 है और ये हो जाएगा 40। तो अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो y हो जाएगा 10। तो इस तरीके से जो जैकोब का एज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ये। अच्छा, y मिल गया, अब हम x निकालते हैं, किसी एक इक्वेशन में रख के यहाँ पर रख लेते हैं, तो x माइनस 3 इंटू वाई है 10 इक्वल टू 10, तो 3 10 30, और इधर आके x कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 40। तो x क्या था, x था जैकोब का एज, और y है उसके सन का एज। तो इनके जो एजेस हो जाएंगे वो देख लेते हैं क्या क्या हो जाएंगे। x हमने माना था जैकोब का एज, y माना था सन का एज, तो जैकोब एज कितना हो गया, हो जाएगा 40 इयर्स, और सन की एज जो हो जाएगी, सन एज हो जाएगा 10 इयर्स, क्योंकि y कितना है 10। यहाँ से हमें जैकोब का एज भी मिल गया और उसके सन का एज मिल गया। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो आपको समझ में आता है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।